अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में बात कर लेते हैं बजट बनाने की विधि का। ठीक है, बजट किस प्रकार बनाएंगे। पारिवारिक बजट एक माह के लिए बनाया जाता है। बजट बनाने में व्यक्ति की आय के सभी स्रोतों से प्राप्त आय का मासिक आय जोड़ना चाहिए। फिर पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न मदों का निर्धारण कर लेना चाहिए। किस मद पर कितना खर्च करना है, यह परिस्थिति और आवश्यकता को प्रकार के अनुसार तय करना चाहिए। बजट बनाने का मूल सिद्धांत है कि जितनी आय कम होगी, जीवन की अनिवार्य जरूरतों का उतना ही अधिक प्रतिशत व्यय करना पड़ेगा। इसी सिद्धांत को अर्थशास्त्री अर्नेस्ट एंजल ने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं पर जीवन स्तर के अनुकूल व्यय की प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसे हम तालिका में आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए आय के अनुरूप विभिन्न मदों पे। अब एक भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पर, ईंधन पर, शिक्षा पर, मनोरंजन पर। भोजन के लिए सबको आवश्यकता है, वस्त्र की सबको आवश्यकता है, आवास की सबको आवश्यकता है, ईंधन और प्रकाश की सबको आवश्यकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सबको आवश्यकता है। अब हम बात करें निम्न वर्ग के लिए। भोजन पर वो 60% खर्च करता है, वस्त्र पर 18% और आवास पर 12%, ईंधन पर 5%, शिक्षा पर 5%। अब मध्य वर्ग 55% खर्च करेगा भोजन पर, वस्त्र पर 18%, आवास पर 12%, ईंधन पर 5% और शिक्षा पे 10%। उच्च वर्ग क्या करेगा? उच्च वर्ग सिर्फ भोजन पर 50% खर्च करता है और वस्त्र पर 18% खर्च करता है, आवास पर 12% खर्च करता है, ईंधन पर 5% करता है और स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे अधिक शिक्षा खर्च करता है, ये 15%। तो अब ये देखिए, निम्न आय वर्ग भोजन पर ज़्यादा खर्च कर रहा है और उच्च आय वर्ग शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। भोजन ये कम भोजन पे खर्च कर रहा है, सबसे कम भोजन पे खर्च कर रहा है। इनका भोजन कितना कैसा होता है? बहुत अल्प भोजन कह सकते हैं इनको, कम भोजन करते हैं, कम भोजन पे कम खर्च हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें खर्च कितना हो रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये लोग अपना केयर रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं अपने स्वास्थ्य का, तो इस पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, उपरोक्त सारणी के अनुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर होने वाला व्यय प्रतिशत घटता है, लेकिन शिक्षा और मनोरंजन पे प्रतिशत बढ़ जाता है ना। जैसे मनोरंजन की बात कर लेते हैं, जैसे कि कहीं घूमने जाना है, टूर इधर उधर जाना है ना, तो ये ज़्यादा खर्च करते हैं, मनोरंजन पे ज़्यादा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पे। इसका प्रभाव भी पूरे शरीर पर पड़ता है ना बच्चों। आदर्श बजट। पारिवारिक व्यय जब आय से कम होती है तो आय का कुछ हिस्सा बचना भविष्य के लिए रख लिया जाता है, आदर्श बजट कहलाता है। आय बजट दोनों की वृद्धि होती है। एंजल सिद्धांत में इसका प्रावधान नहीं है, जबकि आज के युग में बचत आवश्यक मत बन गई है। एंजल के सिद्धांत में परिवर्तित करके बचत को शामिल करने के उदाहरण के तौर पर 3 वर्ष में वर्गों में अनुमानित बजट कर दिया गया है, जिसमें सदस्यों की संख्या उम्र समान है। बजट का सिद्धांत घरेलू आय व्यय के विभिन्न मदों पर प्रतिशत निर्धारण कर एक सफल आदर्श बजट बनने में मदद करता है। प्रस्तुत बजट एक अनुमानित बजट है और पारिवारिक आवश्यकताओं के हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। घरेलू हिसाब किताब। पारिवारिक आय सीमित होती है, जिससे ध्यान में रखकर पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। आय के हिसाब किताब रख कर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। गृहिणी के पास लिखित रूप से लेखा जोखा रखने के घर खर्च बजट के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसका ज्ञान हो जाता है। आय व्यय का उचित संतुलन बनाए रखना समान हो जाता है, साथ ही अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखता है। यदि खर्च में वृद्धि हो रही है तो के हिसाब से उसे वृद्धि कर लेना चाहिए। इस प्रकार महीने के अंत में बजट के अनुसार बचत भी संभव हो जाती है, घरेलू खर्च भी मितव्ययी आती है, अनावश्यक व्यय पर भी प्रतिबंध लगता है। हिसाब की आदत डालना उचित व भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है। हिसाब किताब की आवश्यकता। धन व्यवस्थापन के लिए प्रत्येक वस्तु की कीमत, निश्चित समय के लिए व्यय करने की जानकारी के लिए, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के लिए, सोच समझकर खर्च करने के लिए, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। हम बात कर लेते हैं हिसाब किताब के प्रकार। प्रतिदिन के हिसाब किताब। प्रतिदिन लिए जाने वाले हिसाब किताब का ब्यौरा, दिनांक, वस्तु, मात्रा, खर्च। एक दिन का ये उदाहरण दिया गया है, आप अभी बनाना है ये। साप्ताहिक हिसाब किताब का ब्यौरा प्रतिदिन के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक अनुमानित बजट। एक परिवार का अनुमानित बजट निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के लिए बात कर लेते हैं। भोजन पर उसने
उसकी आय का 300 रुपये खर्च किया। जैसे अगर उसको 5,000 उसके पास कुल है, ठीक है, उसकी आय है 5,000, 5,000 में से उसने 300 रुपये का किस पे खर्च किए? भोजन पे खर्च किए। वस्त्र पे कितने किए? 750 किए। आवास पर किए 550, ईंधन पे किए 550, शिक्षा पे 100 किए, स्वास्थ्य पे 100 किए, मनोरंजन पे 50 किए और बचत हुई 100। तो कुल उसका कितना हुआ? कुल हुआ 5,000 और उसका प्रतिशत बना 100। ठीक है, अब हम मध्यम वर्ग की बात कर लेते हैं। 10,000 उसकी आय है, ठीक है, मध्यम वर्ग की। तो उसने 50 शिक्षा पे भोजन पे खर्च किया, 3,000 किया वस्त्र पे, 2,200 किया आवास पे, ईंधन पे किया 1,000 और शिक्षा पे 800 किया, स्वास्थ्य पे 800 किया, मनोरंजन पे 800 किया, बचत किया 1,400 पे खर्च किया। बचत कितनी, उसका टोटल कितना हुआ खर्च? 20,000 रुपया। उसकी आय थी 20,000 रुपये। 100 टोटल परसेंट 100 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें उसकी आय है 60,000 रुपया। 60,000 रुपये से उसने भोजन पे खर्च किया, कितना खर्च किया? 27,000 खर्च किए। वस्त्र 45% है इसका, अपनी उसकी आय का 45% है, ठीक है। फिर उसने वस्त्र पे खर्च किया 15% अपनी आय का। फिर उसने अपनी आय का खर्च किया आवास पे 11%, 5% अपनी आय का 3,000 रुपया। फिर उसने 5% किया शिक्षा पे। सब पे बढ़ रहा है वो उसका व्यय, देखो इधर ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ तो वही चल रहा है उसके परसेंट के हिसाब से। शिक्षा पे 5 किया, स्वास्थ्य पे 5 किया, मनोरंजन पे 5 किया, बचत हुई 9। उसने 5,400 रुपये बचा है, कुल 6,000, ठीक है, 60,000 में से 100% है। ये पूरा लेखा जोखा है इनका, ठीक है। तो आप भी बच्चों इसको बनाइए, अपने घर का बजट बनाइए। आपकी जो भी वर्ग आ रहा है, आप जिस वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट तैयार कर सकते हैं। और अच्छी आदत है ये, कोर्स तो है ही से अपने कोर्स में। तो खर्च ब्यौरा जोड़कर हिसाब का ब्यौरा रखा जाता है। इसमें सप्ताहों के खर्च भी जोड़ा जाता है। देखिए ये साप्ताहिक और मासिक खर्च आ जाता है और ये वार्षिक खर्च आ जाता है।